600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर देव जी, कबीर साहब। तब वो यही कहा करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं, इनकी कभू न हो मुक्ति। तो उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने बड़ा विरोध करवा दिया भगवान का, और इतने अत्याचार किए दाता पे, यदि आपको सुनाए जाएंगे, धीरे धीरे सुनाएंगे, हृदय कलेजा मुंह को आ जाता है। क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित थी। भगवान साची कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति तुम कर रहे हो, ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हें पार नहीं कर सकती, और ये खुद नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु कहा करते ये अविनाशी है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, अजर व अमर है। और आज परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने बताई थी कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, इनका पिता ये काल है। और आज हमारे उन्हीं धर्म ग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया जिनको हम सर्वधार्य माना करते थे पवित्र पुराणों में, कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजर व अमर नहीं है, और ये दुर्गा इनकी माता है, ये काल इनका पिता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता चला जाएगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि भगवान बिना सच्ची बात बता नहीं सकता। सत्य भगवान ही बोल सकता है, और वो सच्चा भगवान है, सत्साहिब है, वो कबीर देव है, कबीर साहेब है, जो सच्ची बात कहे। जिसको हम अशिक्षित कहा करते थे कि अक्षर ज्ञान नहीं रखता, ये धानक शूद्र है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से ये धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाया। और ये ऊट पटांग बोल रहा है कबीर कि ये ब्रह्मा विष्णु में से नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनकी माता दुर्गा और काल भगवान उनका पिता है। तो उस समय तो हमें हमारे पूर्वज इस बात से संतुष्ट थे, हमारे उन नकली धर्म गुरुओं से, कि ये शिक्षित नहीं है कबीर जी, इसलिए धर्म ग्रंथ तो ये नहीं जान सकता। और परमात्मा सब कुछ जानने वाले जानी जान होते, उन्होंने 600 वर्ष पहले बता दिया था। और ये हमारे धर्मगुरु आज तक उनको पढ़ रहे थे, रट्टा लगाते थे, घोट लेते थे, और धारावाहिक सुनाया करते थे, कख भी बता नहीं था। चारों वेदों को घोट लेते थे, याद करते थे, उनको चतुर्वेदी कहते थे। 3 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे, उनको त्रिवेदी कहा करते थे। और 2 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे, उनको दिव्यवेदी कहा करते थे। ये तो गधों की तरह लद्दे फिरे थे, इसमें समान क्या था इनको पता नहीं था। सूक्ष्म वेद में कहा कि पीठ मनुखा दाख लदी है, और ये कर्रा खात बबूल, जैसे ऊंट के कमर पे, ऊंट के थैले में कमर पे मनुखा दाख लाद रखी व्यापारी ने, और उस कमर पर तो मनुखा दाख इतनी मीठी चीज, और वो खावा कीकर के काट्या मत कीकर के जो बबूल के कांटों में मुंह मार रहा है, होठ फुड़वा रहा है। उसको पता नहीं तेरे ऊपर कितनी बढ़िया चीज दरिया मार ले मुंह, एक बार मुंह मोड़ के। तो इन हमारे धर्म गुरु इन ग्रंथों रूपी मनुखा दाख कर लद्दे तो फिरे थे, पर साधना करें थे कति वह बबूल नकली ऊट पटांग मंत्र, ऊट पटांग साधनाएं श्राद्ध पितृ पूजा तक सीमित रहे। पीठ मनुखा दाख लदी ये कर्रा खात बबूल। तो पुण्यात्मों, हमारे उस समय तो ये नहीं माना करते थे, लेकिन परमात्मा को पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान ये भी एक पॉइंट है कि जिसने वेद पढ़े नहीं, जिसने गीता पढ़ी नहीं, और जिसने पुराण पढ़े नहीं, और पुराणों का ज्ञान 600 वर्ष पहले बता रहे थे, और ये पढ़ने वाले नहीं जानते थे, उसके लिए भगवान ने एक अनुस्वर भी दे रखा है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी।
वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खवावे, ये भूल गए सिरजनहारा। परमात्मा ने सुख संवेद में कहा कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। हर पत्थर की पूजा करे, भूल गए सिरजनहारा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब जैसे धान निकाल लिए हो और पराल पड़ी हो, और उस पराल में कोई कूट रहा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? तो ये जितने भी आज तक हमारे धर्मगुरु थे, ये पराल भूस कूटते थे और कणक का न पता नहीं था इसमें है कहाँ। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञान। श्री देवी भागवत पुराण और छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राजन, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वेद के। वेद में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान, या गीता में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान? तो पुण्यात्माओं, तो कहते हैं, एक ना बोला दो ना बोली, भूली सब संसारी। दास गरीब या चूक धरोधर, ये सब जगह ही चूक थी, कमजोरी थी, कमी थी, इनको ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने 600 वर्ष का पहले कहा था कि तीनों देव की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा। और गीता जी ने क्या कहा कि इन तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोलो ना वो धर्मगुरु। 10 साल हो गए दास ने ढिंढोरा पीटते, 15 साल 20 साल हो गए, और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा कराया करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया और इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघ गया। अगर दास गलत कर रहा तो बोलो क्यों, ना बोलने क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए, ना तो रामपाल के हट भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग। क्योंकि ये तो राक्षस से भी लिख रखा है, इसमें राक्षस स्वभाव धारण किए मनुष्यों में नीच। और ये करेंगे क्या फिर? जो पूजा इनकी करें, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं इनका स्वभाव ऐसा होया हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है। डाकू होता है, ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है। शराबी होता है, शराब पीता है, ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये न्यों सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है और निम बढ़ते जितने निम बहेगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी, मंत्री की। मंत्री ने गांव में, नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है और हम तो जंतर मंत्र कर लिए हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना करते।
और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन एक अशरफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हज़ार डेली के उसको दक्षिणा मिलेगी। अब जो धर्मगुरु, जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी, और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा वो मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, एक अशरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहाँ पर, और राजा एक अशरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहाँ अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उड़ा बात बना नहीं। तो फिर वो लगी कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहाँ पर अच्छा माल मिलता है तू वहाँ नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहाँ भी होगी, ना जाऊँगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुँच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी बोल रहा था, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् स्वाहा। और वो दूसरा नौका जो यूं को स्वाहा, जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे तीसरे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया अशरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वाहा, दूसरा जो तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा, कब तक नंबेगी स्वाहा। अगला कब तक नंबेगी हमारी यह बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता जो यूँ बोलो स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता है नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा, नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा। अकपोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तो मिलन दे जो मिल रहा है। तीन तरह तीन धर्म गुरुओं के लाइन ऐसे बन रही है कि निम्बण दे जब तक निम्बेगी स्वाहा। फिर तो सवा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि विज्ञान नहीं था, अब इनको ज्ञान है। एक मीडिया के अंदर चल रहा है और एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे। उसके लिए परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियाँ, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है, वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा, और वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा गुरु कंप्लीट है, वो वहाँ मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते
किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहाँ लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे धर्म, हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, ये भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो। इतनी सी बात है।